बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेंटलेस फॉरेक्स चैनल। तो गाइस, अगर आप कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जो आपको फ्री लाइव सिग्नल्स गोल्ड के, डाउ जोन्स के, नेस्डेक के, यूएस थेरी के जो है वो प्रोवाइड करे और उसके साथ आपको ये भी बताए कि जो भी फंडामेंटल न्यूज़ आती है, जो डाटा आता है, वो किस तरीके से मार्केट को रिस्पॉन्ड करता है, तो यू आर ऑन अ राइट चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, स्पेशली अगर आप फॉरेक्स मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं और अपनी नॉलेज फॉरेक्स मार्केट के बारे में बढ़ाना चाहते हैं। जो हमारी पिछली वीडियोस थी उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में डिटेल्ड बात करी है। अगर आप हमारे चैनल को शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं तो चैनल तो नया है, लेकिन जो है वो आप देख सकते हैं कि उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें हम जो है वो करते रहते हैं और आपकी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ साथ वीडियो के सेकंड पार्ट में हम कोशिश करते हैं कि आपको जो है वो सिग्नल्स प्रोवाइड करें जिससे आप जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो जिस तरह दूसरे लोग फ़ायदा जो है वो उठा रहे हैं चैनल से, जो दूसरे इन्वेस्टर्स फ़ायदा उठा रहे हैं, आप लोग भी जो है वो फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्ट करके जो है वो इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि अकाउंट किस तरीके से खोलते हैं तो आप जो है वो मेरी बाकी की जो वीडियोस हैं जो मेरे रेलेंटलेस फॉरेक्स चैनल पे, उनको आप देख सकते हैं। अगर आपके साथ लैंग्वेज प्रॉब्लम है, आप उर्दू सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं, तो फिर हमारी इंग्लिश वर्जन वीडियोस भी होती हैं जिसका जो है वो हमने लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए। अच्छा, अब चलें आज बात कर लेते हैं। आज जो है वो ज़हरी सी बात है कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हैं और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आज ये जो है ना मंथली क्लोजिंग है, ठीक है ना, आज मंथली क्लोजिंग है और ज़हरी सी बात है डाटा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 अक्टूबर मैं ऑलरेडी एक वीकली वीडियो बना चुका हूँ। जब मैंने वो वीडियो बनाई थी उसमें ऑलरेडी इस जो डाटा की अहमियत है वो मैं बता चुका हूँ। तो नॉन फॉर्म पेरोल है जो कि मार्केट को जो है वो फ्लक्चुएट करता है और मैंने यही बोला था कि जुमे वाले दिन हो सकता है सुबह के टाइम पे मार्केट थोड़ी सी जो है वो फ्लक्चुएट करे। तो गोल्ड की मार्केट भी थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही है। अगर आप देखें तो यूएस स्टॉक के फ्यूचर्स जो हैं वो भी थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, यूएसडी पेयर्स भी जो है वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं अगर आप देखें। अच्छा, अब 3 डाटा कौन से हैं? एक डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन फॉर्म पेरोल। इसका जो है अगर आप देखें तो वेडनेसडे को अगर आप देखें तो प्रेडिक्टर आया था, इसको आप बोलते हैं ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग, नॉन फॉर्म पेरोल, ठीक है। उसमें हमने ये देखा था कि बेसिकली वो नंबर्स कम आए थे, तो प्रेडिक्टर तो ये बता रहा है कि नंबर्स जो है कम आने लगे हैं। अब फोकास्टेड नंबर्स को अगर देखते हैं तो 170 के जो है वो फोकास्टेड नंबर्स हैं जिनको आप सेंसस भी बोलते हैं और प्रीवियस नंबर्स थे 187 के। तो भाई अगर कोई भी चीज़ जो है वो 187 के से कहीं ज़्यादा आ गई तो इसका मतलब ये है कि यूएसडी पेयर्स को एक और मजीद जो है वो बुलिश मोमेंटम मिलेगा और स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ मजीद आएगी और गोल्ड भी उसके साथ साथ नीचे आने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर कोई भी चीज़ 170 के से नीचे आ जाती है तो उस सूरत में चीज़ें बिल्कुल उल्टी चलेंगी, गोल्ड भी थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा और यूएस 30 और नेस्डेक में भी आप उस डाटा को देखने के बाद एक जो है वो स्कैल्पिंग थोड़ी बहुत करके पैसे कमा सकते हैं ऑन बाइंग साइड पे, गोल्ड में भी और उसमें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और जहरी सी बात है ये डाटा आ जाता है 187 के से ज़्यादा, तो फिर यूएसडी पेयर्स में थोड़ी बहुत आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एयूडी यूएसडी में आप कर सकते हैं, यूएसडी जेपीवाई में थोड़ी बहुत कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो ट्रेडिंग थोड़ी सी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी देख के करना है आपने, क्योंकि इसके साथ 2 डाटा और आएंगे। एक तो एवरेज आवरली जो है अर्निंग वाला आएगा डाटा और फिर उसके साथ साथ जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाला डाटा भी आएगा। वो भी दोनों के दोनों डाटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भाई 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम पे आएंगे, इंडियन जो हैं वो सुबह 6 बज रहे होंगे। तो ये डाटा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी जो है ना देखते हुए आपने जो है वो ट्रेडिंग जो है वो मार्केट में करनी है। इस तरह का डाटा नहीं है, इसको आप मिस करें और सिर्फ टेक्निकल्स पे आप काम करें। तो इस तरीके से आज आपने ट्रेडिंग करनी है। बाकी बात कर लेते हैं, ऑयल थोड़ा नीचे की तरफ आ गया है। ऑयल का मैंने बोला था थोड़ा सा नीचे रह सकता है, ऊपर से मिले तो इसको सेल करिएगा, मैंने भूली भी थी ये चीज़। बाइंग के लेवल आपको बताया था 86 का जो है वो स्टॉप लॉस आपको बताया था मैंने। तो 2 दिन से मैंने जो है वो वीडियो नहीं बनाई थी। उसकी वजह ये थी कि मुझे इस तरह से फीलिंग आ रही थी कि मार्केट में इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है जिसपे स्पेसिफिकली एक जो है वो बनाई जाए वीडियो। ऑयल के अलावा इतनी ज़्यादा मूवमेंट मुझे मार्केट में देखने को नहीं, वही लेवल्स हैं जो 2 दिन पहले थे। सिर्फ एक ऑयल का जो लेवल है वो थोड़ा नीचे की तरफ आ गया, उसको आज देख लेते हैं उसको कहाँ से बाय और सेल कर सकते हैं। तो ये डाटा है जो कि 3 डाटा हैं। एक आपका जो है वो है नॉन फॉर्म पेरोल और दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिसकी 3.7% फोकास्टेड नंबर्स हैं और 3.8% जो इसके प्रीवियस नंबर थे। तो बेसिकली वो जो यूएस इकनॉमी है वो ये समझ रही है कि बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट 1.1% जो है वो कम हो गई है।
तो अगर ये 3.8% से ज़्यादा आ जाएगा तो यूएसडी पेयर्स बेरिश हो जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है यूएसए में, ठीक है, क्योंकि आपको चीज़ों को समझाना जो है वो बेसिकली इस चैनल का मकसद है। तो 3.8% से ज़्यादा आ जाएगा भाई, तो आपको इसको इस तरीके से देखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, यूएसडी पेयर्स वीक होंगे और गोल्ड ऊपर की तरफ जाएगा। अगर 3.7% जो कि सेंसेस हैं उससे कम आ जाएगी कोई चीज़, तो जाहिर सी बात है यूएसडी पेयर्स जो हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है, और फिर गोल्ड में एक बेरिश मोमेंटम आएगा। तो इस डाटा को आपने इस तरीके से देखना है। बाकी एवरेज आवर की अगर बात करें तो वो 3 स्टार हाई इंपैक्ट डाटा जो है उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्ट उसका जो है वो नहीं पड़ने लगा है। उसके फोकास्टेड नंबर हैं 0.3 और प्रीवियस नंबर थे 0.2। तो व्हाट आई बिलीव कि अगर 0.3 से कोई भी चीज़ ऊपर आती है तो ये अच्छी चीज़ होगी यूएसडी पेयर्स के लिए, बेरिश मोमेंटम रहेगा गोल्ड के साथ। और अगर इसकी कोई चीज़ उल्टी आती है, मतलब ये कि अगर 0.2% से नीचे आ जाती है कोई चीज़, तो उस सूरत हाल में ये होगा भाई कि फिर ऑब्वियसली बात है कि यूएसडी पेयर्स वीकिश एक मोमेंटम लेंगे, मतलब बेरिश मोमेंटम लेंगे और फिर बुलिश मोमेंटम आ जाएगा आपके जो है वो गोल्ड के साथ। तो तीनों डाटा एक साथ आएंगे, पाकिस्तानी 5:30 बजे और इंडियन जो है वो 6 बजे। आप जिस मुल्क में भी रहते हैं इन टाइमों से जो है आप अपनी टाइमिंग को जो है कन्वर्ट कर लें। अच्छा, अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि भाई डाटा बेसिकली नॉन फॉर्म पेरोल का क्या आ सकता है। नॉन फॉर्म पेरोल का डाटा व्हाट आई थिंक के, क्योंकि इसके प्रेडिक्टर ने बताया था कि डाटा जो है कम आ सकता है, इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर सी बात है जॉब क्रिएशंस इंडस्ट्रियलाइजेशन में यूएसए की जो है कम हुई है, क्योंकि नॉन फॉर्म पेरोल का मतलब ये है कि फार्मिंग इंडस्ट्री की जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो इसमें ज़ाहिर सी बात है इंक्लूड नहीं होती है। तो ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जो है इस डाटा पर ध्यान दिया जा रहा होता है। तो ज़ाहिर सी बात है आपको पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो है चीज़ों को ज़्यादातर जब देखा जाता है तो इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान होता है। तो ये जो डाटा है ये इस वजह से बहुत एक अहमियत रखता है और ये मार्केट को वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा करेगा। हो सकता है कि अगर जो है वो गोल्ड के फेवर में चीज़ें आ जाएँ तो गोल्ड 1855, 1860, हो सकता है 1883 की तरफ भी आपको जाता हुआ देखे, क्योंकि आज जो है वो वीकली क्लोजिंग भी है। तो ये सारे भी सिनारियोस टेक्निकल साइड पर चल के देख लेते हैं कि कहाँ तक ये जा सकता है, कहाँ से आपको ट्रेड लेनी चाहिए। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देख लेते हैं कहाँ से आज बाय और सेल जो है यूएस थेरी का, नैस्डैक का, ऑयल का जो है वो बन सकता है। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो भाई सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं जो है वो गोल्ड के बारे में कि गोल्ड आज किस तरह की मूवमेंट ले सकता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि कहाँ से बाय और सेल बन रहा है, उसके बाद फिर वो वीडियो को जो है स्किप कर देते हैं और उसके बाद फिर वो ज़ाहिर सी बात है बाय और सेल लेके जो है वो मार्केट से चले जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अपनी नॉलेज जो है वो गेन नहीं कर पाते क्योंकि पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। तो अगर फंडामेंटल डाटा जो है वो उसका जो पार्ट था इस वीडियो का आपने मिस कर दिया है तो उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा और फिर उसके बाद जो है वो इन ट्रेड्स को लीजिएगा जो यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप फंडामेंटल पार्ट मिस कर देंगे तो आप ट्रेडिंग तो रोज़मर्रा की बेसिस पे कर लेंगे, लेकिन आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। और अगर कोई डाटा जो है वो ज़ाहिर सी बात है आपने जो भी स्क्रिप्ट्स बाय या सेल की हुई हैं आपके अगेंस्ट आ जाती है तो ज़ाहिर सी बात है आप चीज़ों में फंस जाएंगे जब तक आप चीज़ों को सीखेंगे नहीं। तो फंडामेंटल पार्ट जो है जो इस वीडियो का आपने अगर स्किप कर दिया है तो उसको भी एक दफ़ा थोड़ा सा जो है वो देख लें। अच्छा, अब बात करते हैं भाई गोल्ड की। गोल्ड में ना बहुत आपको देख के जो है वो आज ट्रेडिंग करना पड़ेगी। एक तो वीकली क्लोजिंग है एंड ऑन द टॉप ऑफ डैट 3 डाटा हैं जो कि बड़े हाई इम्पैक्ट डाटा हैं, 3 स्टार सेवेरिटी है उनकी। नॉन फॉर्म पेरोल का डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है और एवरेज आवरली का जो है वो पे रेट का जो है वो डाटा है। ठीक है, 3 डाटा एक ही टाइम पे आएंगे, पाकिस्तानी 5:30 बजे और इंडियन 6 बजे। अब गोल्ड की मैं आपको सारी पॉसिबल सिनारियोज जो है बता देता हूँ। देखें, अगर डाटा जो है वो बेसिकली गोल्ड के अगेंस्ट आ जाता है, अगर डाटा गोल्ड के अगेंस्ट आ जाता है तो भाई फिर आप ये समझ लीजिए कि 1780 पे आपको गोल्ड जो है वो घूमता हुआ जो है वो नज़र आ सकता है। इस सूरत में डाटा को देखने के बाद आप सेलिंग साइड पे जो है वो गोल्ड की जो है वो बैठ सकते हैं। ठीक है, अब वो शाम के टाइम पे 5:30 बजे से पहले पाकिस्तानी और इंडियन 6 बजे से पहले, अब उस टाइम पे कहाँ पे होगा गोल्ड, अब ये तो जब ही पता चलेगा जब हम ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे जो है वो पहुँचेंगे उस टाइम पे। सही है, लेकिन अगर फॉर एन एग्जांपल आपको अगर जो है गोल्ड मिलता है भाई कोई 1820 या 1990 के एरिया पे और इसके अगेंस्ट अगर डाटा आ जाता है, मतलब नॉन फॉर्म पेरोल नंबर्स 187 के से भी ज़्यादा आ जाते हैं या 170 के से ही समझ लें थोड़े बहुत ऊपर आ जाते हैं, तो उस सिनारियो में गोल्ड को फिर से एक थोड़ा सा हो सकता है कि बेरिश मोमेंटम मिले। 1780 तक जाने की गुंजाइश है गोल्ड के पास मज़ीद, बल्कि इनफैक्ट 1750 तक भी जा सकता है, लेकिन आज नहीं जाएगा। ऑब्वियसली बात है इस जुमे का इम्पैक्ट क्योंकि वीकली क्लोजिंग हुई, हो सकता है मंडे को आए।
तो अभी से मैं आपका माइंड प्रिपेयर कर रहा हूँ, एक वीकली वीडियो भी बनाऊंगा कि भाई 1750 तक जो है ना आपने मनी मैनेजमेंट जो भी करनी है देख के करिएगा। अब बाइंग जोन में आपको बता देता हूँ, अगर गोल्ड के अगेंस्ट डेटा आ जाता है तो इस सिनेरियो में आपने ये करना है कि जो आपके बाइंग एरियाज होने चाहिए वो बेसिकली 1800 से लेके आप समझ लीजिए कि 1785 तक का जो एरिया है ना, वहाँ तक आप जो है वो गोल्ड की बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ आपको 100 टू 120 पिप्स मिले आप मार्केट से आउट हो जाइएगा। अगर स्कैल्पर हैं तो फिर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, और अगर डाटा जो है मिक्स आ जाता है, मतलब 170K के बीच में और 187K के बीच में आ जाता है, हालांकि ये जो है बेरिश मोमेंटम है गोल्ड के लिए होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा, उस सिनेरियो में आप जो है वो ये चीज़ कर सकते हैं कि आप बेसिकली गोल्ड की बाइंग ढूंढ सकते हैं। अगर आप स्कैल्पर हैं 1808 से लेके 1800 तक के एरिया में आप स्कैल्पिंग जो है वो गोल्ड की जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि गोल्ड के फेवर में डाटा आएगा तो भाई फिर तो आप 1851 और 1858 से जो है वो गोल्ड को जो है वो सेल ले सकते हैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस में आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि जो आपकी बाय की कॉल होगी उसका 1780 होगा, ठीक है। 1780 जो है बाय की कॉल का होगा। स्टॉप लॉस जो आपकी सेल का होगा, जो कि आप 1851 से 58 लेंगे, वो आपका बेसिकली 64 होगा। 1864 आपका जो है वो सेल का स्टॉप लॉस होगा। तो इस तरीके से आपने जो है ट्रेडिंग करनी है। मार्केट जो है ट्रिकी है, इस वजह से आपको सारे पॉसिबल सिनारियोज जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो है न्यू हाइज़ और न्यू लोज जो है बन रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो चीज़ों को बहुत देख के काम करना पड़ेगा, डाटा को बहुत देख के काम करना पड़ेगा। मार्केट ने 2 हफ्ते से लोगों को फंसाया हुआ है, ठीक है ना, ये चीज़ अपने माइंड में याद रखिएगा। हालांकि हमने बहुत कोशिश करी है कि हम इस तरह की कॉल्स जो है प्रोवाइड करें जिससे लोग जो है निकल सकें, और हमने करी भी है। नैस्डैक में हमारी कॉल्स बहुत अच्छी वर्क कर रही हैं, US30 में कर रही हैं, इनफैक्ट कि गोल्ड में भी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कर रही हैं, क्योंकि गोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा $15 की मूवमेंट फ़िलहाल अगर आप देखें तो इस पूरे हफ्ते उसने ली है, ठीक है। 15 या 17 या $18 की आप देखें तो मूवमेंट है, इससे ज़्यादा की मूवमेंट गोल्ड नहीं ले रहा है, ठीक है ना। और फिर US ऑयल की बात करें तो US ऑयल भी थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, उस पर तो सेलिंग पे बैठाया हुआ था सबको, बाइंग का बोला था छोटे स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन जब प्रॉफिट हिट हो गया उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ आया है, तो उसको भी अभी देख लेते हैं। तो भाई बहुत देख के जो है आपने ट्रेडिंग करनी है। अच्छा, US स्टॉक एक्सचेंज का भी बताया था, नीचे से बाइंग का बताया था। बाइंग जिन्होंने करी उन्होंने 200 to 300 पिप्स बनाए, आप देख सकते हैं। S&P 500 की भी कॉल दी थी, वो भी ऊपर गया है। US30 की दी थी, वो भी गया ऊपर। नैस्डैक की दी थी, वो भी जो है वो ऊपर गया। अच्छा, अब आज जो है देख लेते हैं। अच्छा, अब US30 की बात करें तो US30 की भाई बाइंग आपने ढूंढनी है 32,800 से लेके 32,700 तक। ये आपने जो रेंज देखनी है वो आपने US30 की जो है वो बाइंग की देखनी है, ठीक है। इन काइंड ऑफ सिचुएशन के वहाँ पे जो है बेसिकली जो है वो डाटा इस तरह का आ जाता है कि जो है वो फेवरेबल हो जाता है बेसिकली गोल्ड के लिए। तो उस सिनारियो में तो फिर US30 मज़ीद ऊपर की तरफ जाएगा, फिर आपको सेलिंग ढूंढना पड़ेगी। लेकिन अगर वो अनफेवरेबल ज़ाहिर सी बातें आ जाता है गोल्ड के लिए, तो फिर आपकी जो बाइंग होगी US30 की वो बेसिकली 32,800 से लेके 32,700 तक होगी, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपका जो होगा वो होगा 32,600 स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा US30 का। तो इस तरीके से US30 में आपने आज जो है वो ट्रेड करनी। सेलिंग जब तक मत करिएगा जब तक कि आपको 33,800 से लेके 33,850 तक के एरिया में ना मिले। स्टॉप लॉस आपका जो है इसका वो होगा वो 33,900 होगा। तो US30 में आपने इस तरह ट्रेड करनी है, ठीक है। अच्छा, नैस्डैक की अगर बात करें, तो नैस्डैक का मैं आपको बताता चलूँ कि 14,500 से लेके 14,400 तक में मिलता है, तो आप इसको बाय कर लें। 14,300 स्टॉप लॉस रखें। मैं जितनी कॉल्स बता रहा हूँ इनका लाजमी स्टॉप लॉस रखिएगा, क्योंकि आज जो है वीकली क्लोजिंग है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मंडे को मार्केट खुले तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे चीज़ें और मज़ीद आपके लिए जो है वो ख़राब होने लगें। फॉर एग्जांपल अगर नैस्डैक जो मैं आपको एरिया बता रहा हूँ 14,300 से नीचे क्लोज़ हो जाता है, तो उस सिनारियो में फिर मुझे जो नैस्डैक दिख रहा है वो ज़ाहिर सी बात है 14,000 ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखनी है, और ये जब ही होगा जब ज़ाहिर सी बात है डाटा USD पेयर्स के फेवर में आता है, मतलब जो है वो डाटा जो है वो नॉन फॉर्म पेरोल का ज़्यादा आता है, उस सूरत में सिनारियोस क्रिएट हो सकते हैं। तो स्टॉप लॉस लाजमी रखिएगा। और मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे और आपके कोई टारगेट्स नहीं है, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि डाटा देख के आज थोड़ी सी जो है ट्रेडिंग करिएगा, जो पॉइंट्स बताएं उनके ऊपर।
अच्छा, अब यूएस ऑयल की बात कर लेते हैं। अच्छा, यूएस ऑयल की बात करें, यूएस ऑयल थोड़ा नीचे की तरफ है, हो सकता है थोड़ा सा आपको ये मिले, तकरीबन आप समझ लें कि 89 से लेके 90 तक के एरिया में भी जा सकता है, पोटेंशियल है 88 तक भी जा सकता है। लेकिन आपके जो सेलिंग एरियाज होने चाहिए वो 88 से लेके 89.50 तक का जो एरिया है वहाँ पे आप इसको जो है सेल ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस आपका जो होगा वो होगा 90.50। तो इस तरह यूएस ऑयल में ट्रेड करें। बाकी बाइंग की बात करें तो बाइंग इसकी भाई जो बन रही है वो तकरीबन आप समझ लें 81 से लेके 80 तक इसकी जो है बाइंग है, और 79 जो है वो इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और रूल वही है कि अगर आप जो है वो सेफ ट्रेडर हैं तो 100 to 120 पे बुक करेंगे और मार्केट से आपने आउट हो जाना है। तो इस तरीके से आप जो है वो इसमें ट्रेड करें, एंड होपफुली यू आर गोइंग टू मेक अ मनी। तो डाटा देख के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने जो है ट्रेड करनी है। डाटा का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पॉइंट्स आपके पास सारे हैं। डाटा अगेंस्ट आता है, फेवर में आता है, किस तरह ट्रेड करना है ये भी आपको जो है सब बता दिए है। तो सारी स्ट्रेटजीज आपके पास मौजूद हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस वीकेंड। रेंटलेस फॉरेक्स इज साइनिंग ऑफ।